अब रामपुर लोकसभा सीट को लेकर अखिलेश यादव ने तो मंथन तेज कर दिया। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अखिलेश किस पर दांव लगाएंगे। फिलहाल अगर रामपुर सीट पर सियासी समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का दबदबा है। तो आपका सांसद आपकी सीट की सीरीज में आपको दिखाते हैं रामपुर लोकसभा सीट का सियासी इतिहास। उत्तर प्रदेश की सियासत में कई हॉट सीट ऐसी हैं जिस पर आम जनता से लेकर दिग्गजों की नजरें टिकी होती हैं, क्योंकि ये सीट सत्ता की रेस में कौन आगे निकलेगा और कौन पीछे छूटेगा इसका फैसला करती है। उन हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक है रामपुर की लोकसभा सीट, जो यूपी की राजनीति में अपनी खास अहमियत रखती है। रामपुर जिला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिवीजन में आता है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने की वजह से रामपुर सीट पर सभी की नजरें रहती हैं। ज्यादातर मौकों पर मुस्लिम उम्मीदवार ही यहां पर चुनाव जीते हैं। अब तक हुए 17 चुनाव में 12 बार मुस्लिम उम्मीदवार ही विजय हुए। रामपुर में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 55% है, तो हिंदू वोटर्स की संख्या 43% है। रामपुर लोकसभा के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसके अंदर बिलासपुर, रामपुर, चमरवा, स्वार और मिलाक। 2022 चुनाव के दौरान 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी विजय रही थी, जबकि 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अब अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो साल 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के आजम खान विजय हुए थे। आजम खान सपा और बीएसपी के साझे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे और उन्होंने 2 बार की सांसद रही फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को हराया था। आजम को 5,59,177 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी की जयप्रदा को 4,49,180 वोट मिले थे। उन्होंने 1,09,997 मतों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि राजनीति में कभी भी सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आजम खान ने यूपी की राजनीति में वापस जाने का फैसला किया और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद सपा की किस्मत बदल गई और उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी को हरा दिया। घनश्याम सिंह ने 42,192 मतों के अंतर से सपा उम्मीदवार और आजम खान के खास कहे जाने वाले मोहम्मद असीम रजा को हरा दिया। अब एक बार फिर सपा के गढ़ में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने घनश्याम सिंह लोधी को ही मैदान में उतारा है। इस सीट पर पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है, लेकिन सपा और बसपा ने अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। यहाँ सपा नेता आजम खान की मर्जी से ही प्रत्याशी घोषित होते हैं, लेकिन अब वो सीतापुर जेल में बंद है। ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर किसे मैदान में उतारती है और अब की बार रामपुर लोकसभा सीट किसके खाते में जाती है।